स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। हम हाजिर है फिर से चक्रवर्ती ब्याज की एक और नई वीडियो लेके। मैं अमित आज आप लोगों को ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं कि इन क्वेश्चंस को आप ओरली करेंगे। मेरा मकसद है आप लोगों को मैथ्स इजीली सिखाना, तो उसी पे वर्क कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना कोई टाइम गंवाए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ वर्ष दिए हों और उसमें धन बताया हो कितना गुना होगा, उसमें धन नहीं दिया है, बस धन की गुना में बात बकी है। मतलब 2 गुना होगा कि 3 गुना होगा कि 10 गुना होगा कि 2.5 गुना होगा 1.5 गुना होगा, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया होगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू आपको दी है कि कितना गुना है उसको लिख लें। 2 सही 1/4 जो कि होता है 4 दूनी 8 और एक 9/4। अब 2 वर्ष की बात करेगा, ध्यान से सुनना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 वर्ष की बात करेगा तो वर्गमूल करना है, 3 वर्ष की बात करेगा तो घनमूल करना है, 4 वर्ष की बात करेगा तो 4 बार उसका रूट करना है। तो मतलब जितने वर्ष होते हैं उतना उसका मूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं। तो यहां कितने वर्ष है, 2 वर्ष, तो उसका रूट कर दीजिए। 9 का रूट होता है 3, 4 का रूट होता है 2 जो कि हो गया 1.5। इसमें से हमेशा 1 माइनस करना है, जितना आए उसमें आपको 100 की गुणा करनी है, तो ये हो गया आपका 50%। तो 50% की दर पे ये धन है जो कि 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा। तो फिर से समझना है कि आप लोगों को जितना गुना वो कहता है उसको रूट करना है, लेकिन कितना रूट करना है, कि वर्गमूल करना है कि घनमूल करना है, वो डिपेंड करेगा वर्ष पे। जितनी वर्ष होगी उतनी बार उसका रूट करेंगे। 2 वर्ष है तो वर्गमूल, 3 वर्ष है तो घनमूल। 3 वर्ष से ज्यादा का आपसे कभी ना तो पूछेगा ना ही पूछा है, पिछले किन्हीं भी क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं। तो उसको जो रूट करने के बाद वैल्यू आई है उसमें से 1 माइनस करना है और उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना प्रतिशत होगा। तो इसके लिए जो आपकी ट्रिक लिखी जाएगी उस ट्रिक को हम कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। उसको लिखने के लिए आपको क्या करना है कि जितना गुना आपसे बात करता है, गुना को हम n लिख लेते हैं। n गुना मतलब n, तो n की पावर करनी है 1/टाइम, जो टाइम दिया है उसमें से 1 माइनस करना है, जो आएगा उसकी 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ जाएगा, दर आ जाएगी। इस तरीके से आप दर निकाल सकते हैं जब भी आपको धन कितना गुना हुआ है वो दिया होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो था 50%। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। अब देखिए, आप बिल्कुल आसानी से ओरली पेन उठाए बिना आप कैसे करेंगे। 2 वर्ष की बात है तो वर्गमूल करना है किसका, 9 का, जो कि कितना होगा 3 में से फिर आपको 1 माइनस करना है 2, उसका 100 गुना होता है 200। तो इसका मतलब 200% की दर पे कोई भी धन 2 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूं, जितना गुना आपको दिया है उसकी पावर करनी है वर्ष जितनी है उसको रूट में। तो ये 9 का रूट होता है 3, उसमें से 1 माइनस करना है, जो भी लास्ट में आता है उसका 100 टाइम्स होता है, तो मतलब 200%। तो 200% का आपको यहां दर होगी, तभी 2 वर्ष में कोई धन 9 गुना हो पाएगा। ये 3 वर्ष का मैंने लिया है। 3 वर्ष वाले में क्या करना है, आपको घनमूल करना है, किसका, इसका। और 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का आपको क्या करना है, घनमूल, जो कि 2 होता है, उसमें से 1 माइनस करना है तो 1 आया और उसमें 100 की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 100%।
तो ये आपका ट्रिक होती है जिसको यूज करके आप विद इन सेकेंड सारे क्वेश्चन कर पाते हैं। फिर से मैं बता देता हूं, जो आपका गुना है उसको उतना रूट करना है जितनी वर्ष है जो आया। जैसे 8 है, 8 गुना का अब हम घनमूल करेंगे क्योंकि यहां 3 वर्ष की बात हो रही है, तो यहां आएगा आपका 2, क्योंकि 8 का घनमूल होता है 2, उससे हमेशा 1 कम लेना है, उसका 100 गुना। 1 आया तो 100 गुना मतलब 100%। अब ये नया टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो एक तरफ आपको वर्ष लिखनी है, एक तरफ गुना लिखना है। इनको लिखने से यह मत समझना कि ये लेंदी हो गया, बड़ा हो गया, ये समझाने के लिए लिखना पड़ता है, आप लोगों को तभी समझ में आता है। बोलने से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोला था, बार बार सुनना पड़ेगा, तो इसलिए लिखा जाता है। इधर 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, इसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में होगा। लास्ट में आपको अगर यहां गुना दिया है तो वर्ष पूछेगा, और यहां वर्ष दे देगा तो आपसे गुना पूछेगा। तो यहां 16 गुना की बात कर रहा है, तो यहां 16 गुना इसके नीचे लिखा। अब आपको जो करना है ना वो क्या है, ये देखना है 2 की कितनी पावर करके, कितना गुना नहीं, ये मत देखना कि 2 का 8 गुना 16 होता है, 8 का कोई लेना देना नहीं है। यहां 2 की कितनी पावर करके 16 आता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1 2 3 4 पावर करके 16 आएगा। तो जितनी पावर करके मतलब 2 की जितनी पावर 16 होता है, जैसे 2 की 4 पावर 16 होता है, तो जो पावर होती है उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतनी साल लगती है, तो मतलब 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। बात को समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, वर्ष के नीचे वर्ष लिखना है, एक तरफ वर्ष लिखना है, एक तरफ गुना लिखना है, तो वर्ष के नीचे वर्ष, गुना के नीचे गुना। अब आपको लास्ट में गुना दिया है तो गुना के नीचे एक और गुना लिख लीजिए, यहां 16, और ये 16 गुना इसकी कितनी पावर है वो देखना है। तो ये 2 की 4 पावर होता है, जो ये 4 आता है उसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कितने वर्षों में ये होगा। अगर आपको वर्ष दिए होते और गुना पूछा होता तो उसके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो अभी जो ट्रिक आपको सिखाई है उसको अब ओरली करते हैं। 3 वर्ष में 3 गुना, इसी दर से है 9 गुना। तो आपको पता है 3 की 2 पावर करके 9 आता है, मतलब यहां लिख के मैं दिखा रहा हूं लेकिन आप ओरली कर सकते हैं। 3 की पावर 2 होता है 9 गुना, क्योंकि उसने कहा 9 गुना, यहां गुना उसने दे दिया, तो 2 पावर है, इस 2 की इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इधर वर्ष आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, तो 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। आपको यहां दर नहीं निकालनी है, उसने कहा निश्चित दर से, तो दर का हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है पहले वाले में क्या दिया है, 3 वर्ष 3 गुना, इसी दर से यह 9 गुना, इसका और इसका संबंध दिया है, तो इसकी कितनी पावर में 9 आएगा, 2 पावर में। तो जितनी पावर में आएगा 2 में आएगा तो उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6। इस तरीके से हम उसको कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब आपको इधर देगा कि इतने वर्षों में तो कितना गुना, उसको कैसे करते हैं देखिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ये 5 वर्ष में हो गया 2 गुना, ये गुना की बात कर रहे थे। 20 वर्षों में कितना गुना होगा, अब इधर 20 दिया है, ये है वर्ष, और आपने पीछे ट्रिक में देखा वर्ष आता है गुना करके, तो कितनी गुना करके 20 आया, 5 में कितनी गुना करके 20 आया, वो जो होता है जितना गुना करके 20 आया वो इसकी पावर हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 गुना हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4, तो ये 16। तो जब आपका 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा था तो 20 वर्ष में ये हो जाएगा आपका 16 गुना। इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जिनको वीडियो बढ़िया लग रहा है
लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत बरतिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो में लाता हूं और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको दे रहा हूं ताकि आप लोगों को मैथ्स पढ़ने में मजा आने लगे और मैथ्स बहुत आसान लगने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं। 20 वर्ष में इनका मिश्र धन क्या हो जाएगा। देखिए यहां से हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया, 5 वर्ष में क्या हो रहा था, 2 गुना, तो 20 वर्ष में कितना होगा, 16 गुना हमने निकाला है, ये 16 गुना। तो इसका मतलब यहां भी 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 20 वर्ष में क्या आएगा, 16 गुना। तो अगर धन दे रखा है तो उसका 16 गुना कर देंगे। तो पहले क्या करना है, पिछले वाली ट्रिक को यूज करके ये देखना है कितना गुना हो जाएगा। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में, जो पीछे वाला क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन में वैल्यू डाली है ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चन को आपस में रिलेट करने में प्रॉब्लम ही ना आए, समझने में दिक्कत ही ना आए, एक बार भी आपको दूसरे तरीके से सोचना ही ना पड़े। तो अभी हमने देखा था कि 5 वर्ष में जब 2 गुना हो रहा था तो 20 वर्ष में हो रहा था 16 गुना। 16 गुना धन हो जाएगा, वो कह रहे धन 16 गुना हो जाएगा। अब हमें धन दे रखा है तो धन का 16 गुना कर देते हैं। तो बस यही होता है, 12,000 इंटू 16 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 20 साल के बाद वो कितना गुना, मतलब धन कितना हो जाएगा। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो यहां 3 जीरो हमारी बन जाएगी, 16 दूनी 32, 3 16 और 3 92, 19 सॉरी, 1,92,000 रुपये हो जाएंगे। 1,92 हो जाएंगे 20 वर्षों के बाद, क्योंकि धन हो गया 16 गुना। तो 12,000 का 16 गुना होता है 1,92,000। आप लोगों को ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जब भी करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरी मेहनत आप तक लगातार पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.